करवारे को लिया और सीने में पत्थर रख के गंगा की धारा में छोड़ दिया। मैया रोते रोते वापस लौट आई। अब इधर वो करवारा बहता हुआ जा रहा है। इधर बताया कि गंगा जी के किनारे एक अधीरज नाम का धीमन रहा करता था। देखिए अधीरज नाम के धीमन रहा करते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि करवारा चला रहा है तो दौड़ करके वो गए और उन्होंने उस करवारे को उठा लिया। और जब उस करवारे को खोला तो उसमें बड़ा सुंदर बेटा कवच और कुंडल के साथ में है। अधीरज के कोई संतान नहीं थी। अधीरज की पत्नी थी जिनका नाम था राधा। राधा के पास में लेके गए अधीरज और जवाब दिया कि राधा देखो कितना सुंदर बालक है। जैसे ही राधा ने देखा जवाब दिया हमारे कोई संतान नहीं है, तो आज से हम इस बेटा को ही अपनी संतान समझ करके प्रेम करेंगे। उसी दिन से अधीरज और राधा अपना बेटा समझ करके उस बेटा को पालने लगे। देखिए पत्नी का नाम था राधा तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया राधे। राधे भी बोला करते थे बेटे को। अब एक दिन की बात है, जब बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ में खेलने जाता तो बच्चे चिढ़ाया करते थे कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता को कोई पता नहीं है, कौन तुम्हारी माँ है कौन पिता है, तुम तो अधीरज को गंगा में बहते हुए मिले थे। जब ये बात उस पुत्र ने सुनी, देखिए इन्होंने कान के द्वारा जन्म लिया था इसलिए इनका नाम पड़ा था कर्ण। जब कर्ण ने बच्चों की वाणी को सुना तो कर्ण अपनी मैया राधा के पास में गई और कहा माँ क्या तू मेरी माँ नहीं है? राधा ने कहा कैसी बातें कर रहा है लाल, मैं तेरी माँ हूँ। कर्ण ने कहा नहीं माँ तू मेरी माँ नहीं है। अधीरज से कहा पिताजी क्या आप मेरे पिता नहीं है? अधीरज ने कहा कैसी बातें कर रहा है लाल, मैं तेरा पिता हूँ। कर्ण ने मैया का हाथ पकड़ा, माँ ये हाथ ले और मेरे सर पे रख और कह दे कि तूने मुझे जन्म दिया है। राधा ने रोके कहा पुत्र मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन हाँ अगर मेरा कोई अपना पुत्र होता तो मैं इतना प्रेम उसे भी नहीं करती जितना प्रेम मैं तुझे करती हूँ। अब इधर कर्ण कहने लगे माँ अब तो मैं, अगर तू मेरी माँ नहीं है तो फिर मेरी माँ कौन है? अधीरज ने कहा बेटा तू मुझे गंगा की धार में बहता हुआ मिला था। कर्ण ने कहा ठीक है माँ अब मैं जा रहा हूँ अपनी माँ को ढूंढने के लिए। मेरी माँ कितनी अभागन है, क्या मैं इतना बुरा था जो मुझे पैदा होते ही जल की धारा में बहा दिया? कर्ण रोते रोते वहां से चले और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे। सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कर्ण को एक अग्नि चीर दिया। कहा बेटा कर्ण इस चीर को ले जाओ और जो इस चीर को पूर्णतः ओढ़ लेगा समझ लेना वही तुम्हारी माँ है। अब इधर कर्ण ने उस चीर को लिया और चलने लगे। देखिए इधर जो दुर्योधन था, दुर्योधन के सारथी थे कर्ण, और दुर्योधन और कर्ण में बड़ा प्रेम था। महाभारत में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है कर्ण ने दुर्योधन के साथ में। कौरवों और पांडवों में बैर हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। देखिए और ये बात मैया कुंती को पता चल गई थी कि कर्ण मेरा बेटा है, फिर भी कुंती ने ये बात किसी को नहीं बताई, अपने पुत्रों को भी नहीं बताया। अब इधर 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। सारे कौरव मारे जाते हैं, उसके साथ में कर्ण की भी मृत्यु होती है। जब कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है तो उसी समय कुंती ने सुना कि मेरा बेटा कर्ण मारा गया। तो मैया कुंती अर्जुन के पास में गई और कहने लगी बेटा अर्जुन तूने सबके नाम की श्रद्धांजलि दे दी, एक श्रद्धांजलि कर्ण के नाम की भी दे दे। अर्जुन ने कहा क्यों माँ, कर्ण के नाम की मैं श्रद्धांजलि क्यों दे दूं? कर्ण तो मेरा दुश्मन था, मेरा बैरी था, फिर मैं कर्ण के नाम की श्रद्धांजलि क्यों दूं? कुंती ने कहा बेटा कर्ण तेरा दुश्मन नहीं था, बेटा कर्ण तेरा भाई था। अर्जुन ने कहा माँ कर्ण मेरा भाई था? कहा कर्ण ने मेरे गर्भ से जन्म लिया था। सुनो बेटा कि वो ऐसे गम का प्याला था जिसे चिप्या पीने नहीं देती। अरे बेटा कह देती गर कर्ण को तो ये दुनिया
बेटा अगर मैं कर्ण को अपना बेटा कह देती तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते, क्योंकि जब कर्ण मेरे गर्भ में था तो उस समय मैं कुंवारी थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने सुना, अरे माँ ये तूने क्या कर दिया, ये बात अगर तू मुझे पहले बता देती कि कर्ण मेरा भाई है तो आज एक भाई के हाथों एक भाई मारा नहीं जाता। अरे राजमाता और राजी ना छुपाती, भाई का दो भाई से और चारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अर्जुन ने कहा माँ अगर ये बात मुझे पहले बता देती कि कर्ण मेरा भाई है तो मेरे हाथों से मेरा कर्ण भैया मारा नहीं जाता। मुझे क्या पता था शंका तू होगी, इतनी बड़ी ये हमसे छुपी बात होगी। इतनी बड़ी ये हमसे छुपी बात होगी। अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती, बिगड़ा जन्म ये मेरा संभाला न होता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। उसने हमसे 5 बार अरे राजमाता तुझको दया क्यों न आती, नैनों का दो नैनों से तारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। इसी प्रकार आज